हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 4 चतुर्थ पाठ लिंगम वचनम च पर चर्चा करेंगे। जिस चिन्ह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। आप हिंदी सेकंड व्याकरण में भी पढ़ चुके हैं कि जिस चिन्ह से या जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है या जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में कितने तरह के लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो फर्स्ट चर्चा करते हैं पुल्लिंग पर, जिसे इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, अध्यापकः आदि। मतलब जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बालका मीन्स बालक, अध्यापका मीन्स अध्यापक। यह दोनों क्या है? आपके पुरुष लिंग हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं बालका, अध्यापका। बालका मीन्स क्या होता है? बालक या लड़का। अध्यापका मीन्स अध्यापक होता है, आप जानते ही हैं। सेकंड है आपका स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, बालिका, छात्रा, अध्यापिका आदि। या जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बालिका मीन्स क्या होता है? लड़की। छात्रा मीन्स छात्रा ही होता है, जैसे गर्ल्स हो गए। अध्यापिका मीन्स अध्यापिका। तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बालिका, छात्रा, अध्यापिका आदि। थर्ड है आपका नपुंसकलिंग। क्या आपका? नपुंसकलिंग जिसे आप न्यूटर कहते हैं। ठीक है, जिससे पुरुष व स्त्री जाति दोनों में से किसी का भी बोध न हो। ठीक है, न स्त्री जाति का बोध हो न पुरुष जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग कहते हैं। मतलब न्यूटर जेंडर होता है। इंग्लिश में भी आप पढ़े होंगे न्यूटर जेंडर। ठीक है, नपुंसकलिंग न स्त्री जाति का बोध होता है ना पुरुष जाति का। जिससे पुरुष व स्त्री जाति दोनों में से किसी का भी बोध न हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम। फलम मीन्स फल। पुष्पम पुष्प, गृहम घर। फलम मीन्स फल, पुष्पम मीन्स पुष्प, गृहम मीन्स घर। ठीक है, तो फलम, पुष्पम, गृहम, यह तीनों और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के भेद करने का आधार, मतलब उनमें डिफरेंस करने का, उनका पता लगाने का आधार क्या है? सजीव। सजीव मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स, मतलब जो जीवित होते हैं। और निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग, जो मृत होते हैं। यह इन दोनों के आधार पर हम नहीं कर सकते। मतलब संस्कृत भाषा में कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह उनके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के आधार पर हम नहीं कर सकते, बल्कि वस्तुओं के शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? स्वभावादि। स्वभावादि मतलब उनके स्वभाव पर आधारित होता है। संस्कृत में किसी का भी लिंग निर्धारण उसके स्वभाव के आधार पर नियत होता है, फिक्स होता है, जिसे अभ्यास से ही समझा जाता है। जैसे हस्त, आप यहाँ देखिए, हस्त मीन्स हाथ। यह क्या है? आपका सजीव है। पुल्लिंग के अंतर्गत इसका बोध होता है। किसका बोध होता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ मीन्स यह क्या है? पुल्लिंग है। वहीं शरीर का दूसरा अंग उदरम, उदरम मीन्स क्या होता है?
पेट होता है। पेट नपुंसक लिंग का बोध कराता है। पेट किसका बोध कराता है? नपुंसक लिंग का। पुल्लिंग के अंतर्गत इसका बोध होता है। वही शरीर का दूसरा अंग उदरम मीन्स पेट नपुंसक लिंग का बोध कराता है। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? ये तो आपने जान लिया कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है वह नपुंसक लिंग कहलाता है। और नपुंसक लिंग की पहचान हम अभ्यास के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या ही वचन के भेद करने का आधार है। एक वचनम जिन शब्दों से एक वस्तु या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस शब्द से किसी का एक संख्या दर्शाता हो, एक वस्तु या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे सूर्य मीन्स सूर्य, कपोता मीन्स कबूतर, बालका मीन्स लड़का या बालक। तो सूर्य भी एक है, कबूतर भी एक है, बालक भी एक है। मतलब जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है वह क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाते हैं सब? एक वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द्विवचनम मतलब 12 नंबर, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 2 है ऐसा ज्ञान होता है उन्हें द्विवचन कहते हैं। जैसे उसमें 2 संख्या दर्शाता है, यदि एक में है, एक संख्या है तो एक वचन, और 2 संख्या है उस वस्तु या उस व्यक्ति की, यदि 2 संख्या है तो वह द्विवचन कहलाएगा। ठीक है, जैसे गजौ मीन्स क्या होता है? 2 हाथी, बालकौ मीन्स 2 बालक, शुकौ मीन्स 2 तोते। ठीक है, 3rd नंबर है आपका बहुवचनम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से अधिक, कितनी? 3 या 3 से अधिक होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। बहु मीन्स क्या होता है? बहुत, वचन मीन्स संख्या। जो संख्या में बहुत ज़्यादा हो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हों, वह बहुवचन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अश्वाह मीन्स बहुत से घोड़े, रक्षका मीन्स बहुत से रक्षक, वानराह मीन्स बहुत से बंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर पुल्लिंग के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। छात्र मीन्स एक छात्र, छात्र मीन्स एक छात्र, छात्रों मतलब 2 छात्र, छात्रा मीन्स बहुत से छात्र। तीसरा आपका भक्ता, भक्तौ, भक्ता मतलब एक भक्त, 2 भक्त, बहुत से भक्त। आसंद, आसंदौ, आसंदा मतलब एक कुर्सी, 2 कुर्सी, बहुत सी कुर्सियाँ। नेक्स्ट है आपका हस्ता मीन्स हाथ, हस्तो मीन्स 2 हाथ, हस्ता मीन्स बहुत से हाथ। वानरा मीन्स एक बंदर, वानरों मीन्स 2 बंदर, वानरा मीन्स बहुत से बंदर। मयूरा मीन्स एक मोर, मयूरा मतलब 2 मोर, मयूरा मीन्स बहुत से मोर। इसी तरह स्त्रीलिंग का है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन में बालिका, बालिके, बालिका। बालिका मीन्स एक लड़की हो गया, बालके मीन्स 2 लड़की हो गया, बालिका मीन्स बहुत सी लड़कियाँ। ठीक है, अब इसी तरह चलते हैं हम लोग नपुंसक लिंग पर। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम मतलब फलम मीन्स फल, फले मीन्स 2 फल, फलान मीन्स बहुत से फल।
तो यह जो फल है यह क्या आपका नपुंसक लिंग, मतलब यह न तो पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग है। उसी तरह बाकी सभी एग्जाम्पल गृहम गृहे गृहाण, मंदिरम मंदिरे मंदिराणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, काष्ठम काष्ठे काष्ठानि, व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि, वातायनम वातायने वातायनानि, कमलम कमले कमलानि। सभी क्या हैं आपके नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।